Good morning student. My name is Chandradev Bandwal, BTech pass out in IIT Durgapur, ex faculty of Casing Vision classes बेटा. Today topic है बेटा draw the structure of following compound. ठीक है बेटा, draw the structure of following compound. फॉलोइंग कंपाउंड में बेटा पहला आता है, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं पहला N2O NO, अगला आ जाए बेटा N2O3 NO2 N2O4 और एक आएगा बेटा N2O5. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक क्वेश्चन ये पूछता है और दूसरा क्वेश्चन हम एक और डाल देते हैं. दूसरा क्वेश्चन होगा HClO4 HClO HClO2 HClO3 और अगला होगा बेटा HClO4. अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. इसका ये क्वेश्चन दोनों नीट का और जेई का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. बहुत बार क्या पूछ देता है कि इसका एसिडी का स्ट्रेंथ बताओ. तो एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है. तो बेटा एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज. तो एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है. पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज करेगा तो उसका एसिडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान देते हैं, पहला सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा. नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या करोगे, x मानोगे. नाइट्रोजन जब यहाँ x मानोगे बेटा, नाइट्रोजन को यहाँ x मानेंगे तो नाइट्रोजन 2x होगा बेटा, ऑक्सीजन -2 = 0. तो x = क्या आ जाएगा बेटा, +1. यहाँ पे नाइट्रोजन को x मानोगे बेटा, ऑक्सीजन -2 = 0. तो x = क्या आएगा बेटा, +2. यहाँ पे नाइट्रोजन को x मानोगे बेटा तो यहाँ 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 × 3 = 0. तो x = क्या आ जाएगा बेटा, 6/2 अंतिम +3. उसी तरह यहाँ पे x मानोगे बेटा, x -2 × 2 = 0. तो x = क्या दे देगा बेटा, +4. यहाँ पे जब x मानोगे तो 2x - 2 × 4 = 0. तो 2x = क्या आने वाला है बेटा, 8. तो x = आ जाएगा +4. उसी तरह अगर यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2x - 2 × 5 = 0. तो x = क्या आएगा बेटा, 10/2 यानी 5. ये आ गया बेटा. यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके माथा के ऊपर +5 +4 +4 +3 +2 और ये क्या है बेटा, +1. अब इसमें से क्या होता है बेटा कि ये दोनों जो होता है, ये दोनों बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है. न्यूट्रल ऑक्साइड होता है. ठीक है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड और होते हैं बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है CO और वाटर, ये फेमस है. न्यूट्रल ऑक्साइड ये चारों कंपाउंड होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अब इसको मिटा रहे बेटा, इसको लिख लो. अब हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे एक पॉइंट बोले थे, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो उसका एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है बेटा, एसिडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा. ये दिमाग में याद रख लो. यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होने वाला है बेटा, और ये 4 आ रहा है, मतलब ये इक्वल होगा. ये क्या हो जाएगा, 4, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये. जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका एसिडी का स्ट्रेंथ ज़्यादा. उसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ जब क्लोरीन का निकालोगे, क्लोरीन को क्या मानोगे बेटा, x. जब क्लोरीन को x मानोगे, क्लोरीन को x मानोगे तो बेटा हाइड्रोजन क्या होगा, 1 + ऑक्सीजन -2 = 0. तो यहाँ पे x = क्या आने वाला बेटा, बताओ. x = आ जाएगा +1. यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, +1. अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्लोरीन को अगर x मानते हैं, क्लोरीन को अगर x मानते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 + x -2 × 2 = 0. तो x = क्या आने वाला बेटा, बताओ, +3. यहाँ पे जब निकालोगे तो यहाँ पे क्लोरीन को x मानोगे तो हाइड्रोजन 1 + x -2 × 3 = 0.
तो x इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा +5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है +5। उसी तरह जब इसको x मानोगे यहाँ सॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन 1 + x - 2 × 4 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा +7। यहाँ पे क्या आ गया +7। तो सेम कहानी, जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसका एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा बेटा। एक्सेप्शन सिर्फ एक ही जगह है जो है H3PO2 H3PO3 और H3PO4, यहीं पे क्या है बेटा एक्सेप्शन है। यहाँ पे +1 आता है, यहाँ पे कितना आता है 3 यानी 6 में से ये 5 रहेगा, 5 में ये +3 आएगा बेटा। यहाँ पे उल्टा काम करता है, एक्सेप्शन है यहाँ पे सिर्फ बस H3PO4 वाला में सबसे ज़्यादा एसिडिक बेटा ये हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फास्फोरस का स्ट्रक्चर बेटा हम पढ़ा रखे हैं ऑक्सी एसिडिक ऑफ फास्फोरस में। अब ये दोनों स्ट्रक्चर हम बताते हैं बेटा, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एसिडिक स्टेट बता दिए, अब स्ट्रक्चर मुझे बताना है तो स्ट्रक्चर के लिए ध्यान देना बेटा। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मिटा रहा हूँ, ठीक है, सबका मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया। अब देखो बेटा स्ट्रक्चर सेम कहानी हम बोले थे बेटा, अगर लेस देन ऑक्सीडेशन स्टेट आए, लेस देन मैक्सिमम से कम आए बेटा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बोले थे, लेस देन अगर मैक्सिमम से कम आए तो उसका स्ट्रक्चर XX, और इक्वल में आ जाए बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है बेटा XOX, और अगर ग्रेटर आ जाए मैक्सिमम के तो उसका स्ट्रक्चर बेटा बनता है XOOX। इज दैट क्लियर बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है N2O5, N2O5 का स्ट्रक्चर हो, ये सब बोर्ड में भी पूछा है बेटा, और यहाँ पर भी पूछा हुआ है बोर्ड में प्लस जेई में नीट वगैरह में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, ये क्या है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली क्या होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से अभिकारी। नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7, मतलब 2,5 होता है। ये मैक्सिमम क्या दे सकता है बेटा 5, ये मैक्सिमम अगर 5 देगा इसका मतलब ये क्या है 5 है, और ये भी 5 दे रहा है, मतलब ये इक्वल में ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। जब इक्वल होगा बेटा तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा ऑक्सी एसिडिक। आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड O बनाता है और एक लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है बेटा इसके पास 3 लॉन पेयर होता है। तो ये सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। उसी तरह यहाँ पे भी होगा सेम कहानी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहाँ पे कितना लॉन पेयर आ जाता है बेटा 3। आप देखो जेई मेन और नीट में क्या पूछ रखा है कि इसमें बताओ कि लॉन पेयर कितना आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर। स्ट्रक्चर तो मैं बता दिया, अब इसमें पूछा हुआ है कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर कितना आएगा N2O5 में। तो यहाँ काउंट कर लो बेटा, 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 और 9 और 3 कितना होता है बेटा बताओ तुम ही लोग, 12 लॉन पेयर आएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं बेटा, जगह चाहिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सब लोग लिख लो बेटा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद तुम लोग देखो आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम नाइट्रोजन फैमिली अपना मैक्सिमम से कम दे रहा है बेटा। जब मैक्सिमम से कम देगा तो उसका स्ट्रक्चर बोले तो XX बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा N डबल बॉन्ड N, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं बेटा NN बॉन्ड बनेगा पहले, उसके बाद क्या बोले थे डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसा बनेगा। अब इसमें भी पूछ रखा था बताओ इसका लॉन पेयर कितना आएगा, तो यहाँ पे लॉन पेयर क्या आ जाएगा बेटा 2, यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा 3, यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा बेटा 2 और यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा 3। तो टोटल लॉन पेयर कितना है बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 और इधर भी 5 है बेटा, तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा 10। ये ध्यान देना बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है प्लस लॉन पेयर इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल में पूछ देता है बताओ NN बॉन्ड किसके पास प्रेजेंट है या कहाँ पे NON बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सब ध्यान देना बेटा, एग्जाम में आया हुआ है। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसका मतलब ध्यान से पढ़ो। अगर NO2 बनाना है बेटा तो इसको ये मिटाते हैं। NO2 में क्या होता है, नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड होता है बेटा, 5 डॉट, तो एक डॉट बचा रह जाएगा, तो ये NO2 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी का डायमेरिक फॉर्म है बेटा N2O4।
अब यहाँ पे अनपेयर्ड होने के चलते NO2 जो होता है बेटा वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, सो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2O3, जब इसका स्ट्रक्चर उससे भी कम है बेटा, तो इसमें क्या होता है, एंड बनाए, एक तरफ डबल बॉन्ड बनता है बेटा, एक तरफ इस तरह स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का जब स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये भी ये तो बनता ही है, लेकिन एक बार इसका और स्ट्रक्चर एक बन गया था कि यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, ऑक्सी एसिडिक आ जा रहा था, NON, और इधर क्या आ रहा था बेटा, डबल बॉन्डो, यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉन पेयर बच जा रहा था। इज दैट क्लियर? ये भी स्ट्रक्चर बेटा जेई एडवांस के अकॉर्डिंग राइट जा रहा था। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर बेटा राइट है। अब जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से वैसा बनाएंगे। ठीक है, चलो बेटा, अब उसके बाद N2O है बेटा, एक N2O बना दे रहे हैं। N2O में क्या होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, और ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा, एक लॉन पेयर होता है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 6, तो 6 में क्या करेगा बेटा, ये डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये स्ट्रक्चर इसका राइट है। चलो ठीक है, चलो बेटा बाय। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये सारा स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि हैलोजन फैमिली कहाँ आता है बेटा, तुम ही लोग बोलो। हैलोजन फैमिली आता है, इसको मिटाते हैं बेटा, इसको लिख लेना, इसको मिटा रहे हैं। हैलोजन फैमिली आता है बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी। हैलोजन फैमिली कितना होता है बेटा, ये 9 होता है एटॉमिक नंबर, 2,7, ये कितना हो रहा है बेटा, 7। जब ये 7 होता है तो इसमें क्या चेक करना है बेटा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ध्यान दो सब लोग, हैलोजन फैमिली में क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन ऐसे होता है बेटा, क्लोरीन 7 है तो इसमें 7 डॉट लगाएंगे। और हम पढ़ा रखे थे जितना नंबर ऑफ H होगा उतना ही नंबर ऑफ OH आने वाला बेटा। तो यहाँ पे एक H है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, तो यहाँ पे एक लॉन पेयर इस तरह करके आ जाएगा। जब इस तरह के आएगा बेटा, तो हम पढ़ा रखे थे कि थर्ड पीरियड वाले जितने भी एटम होंगे वो ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो देखो बेटा, एक बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर क्या होगा बेटा, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। नो डाउट, बहुत बार सवाल ये भी पूछा हुआ है कि इसका H+ आयन लॉस कर दोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ClO-, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो क्लोरीन क्या होता है बेटा, क्लोरीन 7 होता है, और एक माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, इसमें 8 डॉट लगा दो, नो डाउट। और ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, कहीं पे एक डबल बॉन्ड वो बनाता है, तो यहाँ पे 3 लॉन पेयर, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई का कंसीडर नहीं करते हैं बेटा, तो एक सिग्मा एक बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, अभी भी sp3 होगा, नो डाउट। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है HClO2 का बनाओगे बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 डॉट होता है, 7 डॉट लगाए। अब क्या बोले थे, जितना H होगा बेटा उतना OH आने वाला है। अब जो जितना H है उतना OH आ गया, यानी ऑक्सीजन एक और बचा है, तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लॉन पेयर बचा रहेगा। जब ये लॉन पेयर बचा रहेगा तो इसमें बताओ बेटा, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक पाई है, तो सिग्मा का काउंट होगा, पाई का नहीं। तो यहाँ बताओ 2 सिग्मा और 2 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस बेटा 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 के लिए क्या होता है बेटा, sp3। जब sp3 आ गया तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी होगा बेटा, ये आया हुआ सवाल है इस टाइप से, ऑक्सीजन 2 और एक माइनस आ जाएगा, तब भी इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन 8 हो जाएगा बेटा, 7 होता है, एक माइनस को ऐड कर दो, 8 डॉट लगाने के बाद इसमें ऑक्सीजन 2 है बेटा, तो 2 डबल बॉन्ड हो और 2 डबल बॉन्ड हो, 2 लॉन पेयर आ जाएगा, 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, HClO3। ये ध्यान देना बेटा, अगले बार भी CBSE में आया हुआ है, और ये बोर्ड में पूछा हुआ है बेटा कि HClO4 में बताओ कितना लॉन पेयर है। NTA सॉफ्ट पेपर में भी डाला हुआ है बेटा, JEE मेन में भी आया हुआ है, HClO3 में लॉन पेयर कितना होगा। तो ध्यान दो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरीन है, इसमें 7 डॉट है बेटा, ध्यान दो, जितना H होगा उतना OH आ गया। अब डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन था बेटा, एक यूज हो गया, 2 ऑक्सीजन बाकी था, ये बन गया। अब बताओ एक लोन पेयर बच रहा है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब यहाँ देखो कि बॉन्ड पेयर कितना बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस
1 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए बताओ, 3 1 4 sp3। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो भी बता सकते थे, ClO माइनस ClO3 माइनस। अब उसी तरह HClO4 का बनाते हैं बेटा। HClO4 का बनाओगे तो यहाँ पे 7 डॉट लगाओगे, नो डाउट, H के बदले OH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, पाई तो है ना बेटा, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, पाई का कंसीडर नहीं करेंगे, सिग्मा करोगे तो 4 सिग्मा आ जाएगा। 4 सिग्मा के लिए क्या होगा बेटा, sp3, ये भी क्या होगा sp3। स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? चलो बेटा आज के लिए इतना ही बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, चलो बाय। हमारे यूट्यूब चैनल को बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मोर टू मोर कमेंट करें बेटा, ठीक है, जिससे हम बेटा अच्छे से अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए बेटा, ठीक है। ओके बाय।